हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों को विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑस्कर 2020 का। हम समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि ऑस्कर 2020 में किन किन को क्या अवार्ड मिला है। हम ऑस्कर की छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की तरफ से कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया था, मतलब भेजा गया था ऐसे नॉमिनेशन के लिए, क्या उसकी स्थिति रही है और भारत के द्वारा पहली मूवी कब भेजी गई थी ऑस्कर के लिए और कब से भारत ने इसका स्टार्ट किया प्रारंभ ऑस्कर में जाने अपनी मूवी भेजने का। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और ऑस्कर को क्या ऑस्कर ही कहा जाता है या किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा देश देता है इसको और कहाँ पर इसको आयोजन किया जाता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। और दोस्तों इसी के मतलब विजडम हब स्टडी पर मेरे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि यूपीएससी 2020 से संबंधित है। वो भी आप जा करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। वो वीडियो आपको शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि यूपीएससी 2020 का जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो 12 जनवरी से 3 मार्च तक भरा जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जो कि हम ऑस्कर्स के सारे में संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि ऑस्कर 2020 का जो अवार्ड है इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और इसके विनर की जो सूची है वो भी आ चुकी है। और 2019 के बाद यहाँ पर जो भी डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, एडिटर और क्रिएटर्स रहे हैं उन सबको यहाँ पर 92nd चैप्टर कह सकते हैं ऑस्कर का रहा है। उसमें यहाँ पे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है आर्ट के लिए दिया जाता है वो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो उसकी जो जानकारी है, तो देखिए ये जो अवार्ड है ना इसे यहाँ पर एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है और इसका प्रचलित नाम जो है वह ऑस्कर है। ये किन को दिया जाता है? तो देखिए ये अवार्ड है ना, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो टेक्निकल उनकी जो मेरिट होती है उसके आधार पर फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। उसके लिए यहाँ पर कैटेगरी बनाई जाती है बहुत सारी, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो देखिए ये जो अवार्ड है ना ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, फिर से सुनिए एक बार, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, जिसका एक्रोनिम्स यहाँ पर AMPAS होता है। ये जो अवार्ड होता है ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज अवार्ड है, जो कि यहाँ पर एक्सीलेंसी के आधार पर दी जाती है, उनके मेरिट के आधार पर, कलाकारों के मेरिट के आधार पर दी जाती है। और ये जो सिनेमैटिक है, मतलब जो हमारा इंडस्ट्री है उसका ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एंड अचीवमेंट्स के बराबर ये पूरा अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड होता नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। और ये पूरा जो अवार्ड है ये एक प्रकार का असेसमेंट किया जाता है, मूवी का रिव्यू किया जाता है और एकेडमी में एक जूरी मेंबर्स होती हैं, उनके वोटिंग के आधार पर भी यहाँ पर चयन किया जाता है उस मूवी का। तो देखिए ये जो अवार्ड है ना, इस अवार्ड को यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कॉपी ऑफ अ गोल्डन स्टेच्यू दिया जाता है। तो देखिए ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं ना, इस अवार्ड के मतलब ये अवार्ड दी जाती है और ये जो अवार्ड दिया जाता है इसका ऑफिशियल एक नाम है, आधिकारिक नाम है। आप जो बार बार ऑस्कर सुनते हैं ये इसका आधिकारिक नाम नहीं है। इसका जो आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नाम है वो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, इसका आधिकारिक नाम है और इसे निकनेम ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और जो मैंने आपको स्टेचू दिखाया है, इस स्टेचू को नाइट मतलब स्टेचू डेपिक्टेड अ नाइट कहा जाता है, जिसको यहाँ पर आर्ट डेको स्टाइल में इसकी डिज़ाइन की जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना इसको आर्ट डेको स्टाइल में इसकी डिज़ाइन की गई है। और ये अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, मतलब बेस्ट फिल्म से संबंधित म्यूज़िक हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, उसमें जो कैटेगरी बनाई जाती है उसके आधार पर दिया जाता है। तो बेस्ट कहा जाता है उसे। इसे यूनाइटेड स्टेट देता है, प्रेजेंटेड जो करता है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, एक बार और बता देता हूँ, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, ये प्रेजेंट किया जाता है। और जो पहला अवार्ड है वो 16 मई 1929 में प्रदान किया गया था, मतलब प्रारंभ हुआ था ये। यदि आपसे कोई पूछता है कि ऑस्कर कब प्रारंभ हुआ था, तो 16 मई 1929 में, तो आपको समय बिल्कुल याद रखना है। तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है oscar.go.com इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। तो देखिए ये तो सारी जानकारी प्राप्त करा दी मैंने आपको इससे प्रीवियस समय की, मतलब पुराने समय की, इसकी हिस्ट्री की, ऑस्कर कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसकी जानकारी है। अब हम बात करते हैं ऑस्कर 2020 के लिए। तो देखिए ऑस्कर 2020 की जहाँ पे नाम आता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नॉमिनेशन कब हुआ था और कब होता है। तो इसका जो नॉमिनेशन होता है प्रतिवर्ष जनवरी महीने में होता है। तो इस बार भी इसका जो नॉमिनेशन था वो 13 जनवरी 2020 को नॉमिनेशन हुआ था। इसका प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रेजेंटेशन मतलब अवार्ड वितरण हुआ इसका 9 फरवरी 2020 को।
तो 2020 को इसका जब वितरण हुआ और भारतीय समय अनुसार 10 फरवरी को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब नॉमिनेशन होता है ना, तो नॉमिनेशन और प्रेजेंटेशन दोनों में बहुत अंतर होता है। नॉमिनेशन में कई मूवी नॉमिनेट होती है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन होता है मतलब अवार्ड वितरण होता है ना, तो वहीं पे पता चलता है कि इसका विनर कौन है। उससे पहले किसी को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर अगर हम बात करें इसके वेन्यू की कि इसका अवार्ड का वितरण कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया सिटी है, वहाँ पर इसका किया जाता है। और ये उसमें वहाँ पर एक थिएटर है जिसका नाम है डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड। ये लॉस एंजल्स में है और कैलिफोर्निया में और यूनाइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर इस पूरे अवार्ड का वितरण किया जाता है। तो ये तो रही आपको बताने के लिए कि कहाँ पे कब कैसे इसका वितरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं 2020 में विनर जो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट पिक्चर रही है वो रही है पैरासाइट। पैरासाइट एक बेस्ट पिक्चर रही है जो कि क्वाक सीन ए एंड बोंग जोन के द्वारा बनाई गई है और ये साउथ कोरिया की मूवी है। बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो जैक्विन फोनिक्स को मिला है यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो कि जोकर मूवी के लिए मिला है, यहाँ पर लीडिंग रोल के लिए मिला है इन्हें। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे रेनी जेलेवेंगर जो कि जूडी के लिए मिला है इन्हें। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग मूवीज़ के लिए अगर हम बात करें तो ब्रैड पिट को मिला है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो लॉरा ड्रेन को मिला है मैरिज स्टोरी के लिए। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर कि एनिमेटेड फीचर्स मूवी के लिए तो यहाँ पे टॉय स्टोरी 4 तो जोस कोले, मार्क नेल्सन एंड जोनास रिवेरा को मिला है यहाँ पर। फिर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो 1917 को यहाँ पर मिला है रॉजर डेकिंस को मिला है। फिर यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए बात करें तो लिटिल वुमेन तो जैकलिन डुरेन को मिला है यहाँ पर। फिर डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए अगर हम बात करें तो अमेरिकन फैक्ट्री को मिला है तो स्टीवन बोइंगर एंड द जूलिया रिचर्ड्स को मिला है यहाँ पर। फिर डॉक्यूमेंट्री शॉट की बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन द वॉर जोन को मिला है यहाँ पर कोरल डेजिंगर को एंड एलेना को। फिर फिल्म एडिटिंग की बात करें यहाँ पर तो फोर्ड एंड फेरारी को मिला है यहाँ पर मिचेल मैक्यूलर को एंड एंड्रयू को। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर में पैरासाइट को मिला है फिर से। और इंटरनेशनल फीचर्स मूवीज़ की बात करें या फिल्म की बात करें तो भी पैरासाइट को मिला है। तो पैरासाइट को यहाँ पर अभी तक देखेंगे आपके 3 अवार्ड मिल चुका है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए तो मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए बॉम्ब शेल को मिला है, कुजू हीरो को, एने मॉर्गन को एंड विवियंस को। फिर जोकर को मिला है म्यूज़िक ओरिजिनल स्कोर के लिए तो म्यूज़िक ओरिजिनल स्कोर के लिए जोकर को मिला है। तो हिल्डर गॉर्डिन टियोर को मिला है यहाँ पर। फिर म्यूज़िक ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें हम यहाँ पर तो ये देखिए स्कोर अलग है एंड सॉन्ग अलग है। स्कोर के लिए जोकर को मिला है, सॉन्ग के लिए यहाँ पर आई एम गोना लव मी अगेन फ्रॉम रॉकेटमैन को मिला है, जो कि यहाँ पर म्यूज़िक है जो कि एल्टन के द्वारा लिरिक किया गया है, म्यूज़िक किया गया है एल्टन के द्वारा। फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें हम तो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को मिला है यहाँ पर प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए, जो कि बारबरा के द्वारा किया गया है, बारबरा लिंक के द्वारा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड जो में है मतलब उसके लिए हेयर लव को मिला है मैथ्यू ए चेरी एंड कैरन रुपेट को। फिर शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन के लिए बात करें तो द नेबर्स विंडो को मिला है यहाँ पर, जो कि मार्शल करी को मिला है। फिर साउंड एडिटिंग के लिए फोर्ड एंड फेरारी को मिला है, डोनाल्ड इसवाइल वेटर को मिला है यहाँ पर। फिर यहाँ पर साउंड मिक्सिंग के लिए 1917 को मिला है मार्क टेलर एंड स्टुअर्ट बिल्सन को। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि विजुअल इफेक्ट के लिए 1917 को मिला है गुलिवियन रिचर्ड्स रोचेरसन एंड गर्ज बुचर को। फिर यहाँ पर राइटिंग एडॉप्टेड के लिए देखेंगे तो जोजो रॉबिट को मिला है, स्क्रीन प्ले किया गया है टैलिका वैथी के द्वारा। फिर यहाँ पर जो राइटिंग मतलब है ओरिजिनल राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे पैरासाइट को मिला है स्क्रीन प्ले बाय बॉन्ग जोन हू। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है, सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ पर दिया गया है मतलब प्राप्त किया है पैरासाइट ने यहाँ पे 4 अवार्ड प्राप्त किया है। फिर 1917 को 2 अवार्ड 3 अवार्ड मिले हैं, फिर जोकर को यहाँ पर 2 अवार्ड्स मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी को मिला है प्राप्त हुआ है तो पैरासाइट को मिला है। और ये जो मूवी है ये साउथ कोरिया की है, आपको ये भी याद रखना होगा।
और इसके बाद जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, आपको विशेष रूप से इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो पैरासाइट मूवी है वो पहली नॉन इंग्लिश बेस्ट मूवी है। इससे पहले 92 साल के इतिहास में जो अभी तक जो अभी ऑस्कर अवार्ड हुए हैं, तो 92 सेकेंडवे अवार्ड में आप देखेंगे कि पहली बार कोई मूवी है जो कि यहाँ पर नॉन इंग्लिश है, मतलब ये इंग्लिश भाषा की मूवी नहीं है जिसको यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो वो कौन सी है? तो पैरासाइट है। फिर ऑस्कर के 92वें साल के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी विदेशी फिल्म को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड चुना गया है, मतलब ये जो है पहली विदेशी मूवी है पैरासाइट। दक्षिण कोरियन मूवी है ये, बेस्ट पिक्चर का इसे अवार्ड मिला है और ये गैर अंग्रेजी भाषा की है। तो ये आपको याद रखना है पहली बार। इसके बाद देखेंगे आप इसको जो 4 अवार्ड मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का मिला है, बेस्ट फिल्म का मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, जो कि मैंने आपको 2 बार बताया है। फिर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में इसे अवार्ड मिले हैं। तो ये जो मूवी है ना, ऐसी मूवी की क्या कहानी है कि इसने 4 अवार्ड जीत लिए। तो देखिए मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जो फिल्म है ना पैरासाइट, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि मार्मिक कहानी है इसकी। इसमें समाज व्यवस्था पर तंज कसा गया है। कहानी 2 दक्षिण कोरियाई परिवारों के बारे में है, जो कि कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ती है। तो 2 परिवारों में 4-4 सदस्य होते हैं, दोनों परिवार में माता पिता 2 भाई बहन होते हैं। ये शहर में रहते हैं और दोनों परिवारों में बेहद अमीर और गरीब है, मतलब इसमें एक परिवार गरीब है और एक परिवार अमीर है। और दोनों परिवारों की जो रोज़मर्रा की जो समस्या हैं, संघर्ष है, उन संघर्ष को यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है। दोनों परिवारों की ज़रूरतें बिल्कुल अलग अलग है। गरीब परिवार है उसको बाकायदा उसकी ज़रूरतें अलग है, अमीर परिवार है उसकी ज़रूरतें अलग है। कुल मिलाकर के ये जो मूवी है ये स्पष्ट रूप से परिवार, पैसा और जो प्राथमिकताएँ हैं कि अमीर व्यक्ति की क्या प्राथमिकताएं, गरीब व्यक्ति की क्या प्राथमिकताएं, उन सारी प्राथमिकताओं को एक बहुत ही मार्मिक तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। तो ऑस्कर ऐसे ही चीज़ों की डिमांड करता है, ऑस्कर वास्तविक चीज़ों की डिमांड करता है, और जो इस मूवी में दिखाया गया है इसी वजह से इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। फिर जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब जनवरी में इसका नॉमिनेशन किया गया था ऑस्कर के लिए, तो जोकर ने सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ पर नॉमिनेशन करवाए थे। तो जो मतलब जॉकिन फिनिक्स थे, जो कि जोकर के उसमें उनके रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। 2019 की सबसे चर्चित फिल्म रही है। इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा इसमें नॉमिनेशन मिले थे हर कैटेगरी में देखा जाए तो। फिल्म ने कुल मिलाकर के बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, पिक्चर समेत कुल 11 नॉमिनेशन अपने नाम किए थे। डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर पर आधारित इस फिल्म में जोकर का ओरिजिन दिखाया गया है कि जोकर किस प्रकार से बनते हैं। एंड फिल्म में जो आर्थर फ्लेक का मुख्य किरदार निभाने वाले वॉकिन कह सकते हैं, फिर जॉकिन कह सकते हैं, फिनिक्स को बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए गोल्डन ग्लोब और सैम अवार्ड भी दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको ऑस्कर के साथ साथ कुछ अन्य अवार्ड भी मिले हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड एंड सैग अवार्ड, ये 2 अवार्ड भी इन्हें प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो जोकर के नॉमिनेशन के मामले में दूसरे नंबर पर 1917 रही है, मतलब पहले नंबर पर जोकर को 11 नॉमिनेशन हुए, और फिर 1917, फिर इसके बाद वंस अपॉन टाइम इन अ हॉलीवुड। ओके, ये तीनों फिल्मों को कुल 10 नॉमिनेशन मिले थे। वहीं पैरासाइट को लिटिल वुमेन, मैरिज स्टोरी और जोजो रैबिट को 6 नॉमिनेशन मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोकर को मिले 11। वहीं पर आप देखेंगे कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट को 6 नॉमिनेशन यहाँ पर प्राप्त हुए थे। उन 6 नॉमिनेशन में से इसने 4 तो अवार्ड जीत ही लिए हैं। तो पैरासाइट का यहाँ पे परसेंटेज भी अच्छा रहा है जीतने का अवार्ड। और इसके साथ जो अन्य हम बातें करें कि 2020 में और क्या खास बातें रहीं जो कि एग्ज़ाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है और आ सकती हैं। तो देखिए सैम मेडिस जो है 20 साल बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए। आखिरी बार ये 2000 में हुए थे, यहाँ पे 2020 नहीं 2000 में हुए थे। अमेरिकन ब्यूटी के लिए अवार्ड मिला था। हॉलीवुड के लेजेंड मार्टिन स्कोरेस सबसे ज़्यादा 9 बार नॉमिनेशन होने वाले निर्देशक रहे हैं। मार्टिन को नेटफ्लिक्स स्टूडियो की फिल्म द आयरिशमैन के लिए बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे बेस्ट एक्ट्रेस और गाने स्टैंड अप के लिए 2 कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ। सिंथिया इरिवो भी जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अगर जो सिंथिया एक कैटेगरी में जीतती हैं तो उनके लिए बहुत सारी अवार्ड हो जाती थी। देखिए इसके बाद यहाँ पर लिटिल वुमेन के लिए जो नॉमिनेट हुआ था उसमें 25 वर्षीय सावर्स, याद रखिए 25 वर्षीय सावर्स से लिटिल कैटेगरी में रोनन 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन पाने वाली दूसरी सबसे युवा एक्ट्रेस है। इससे पहले जेनिफर लॉरेंस को यह उपलब्धि प्राप्त हो चुका है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये 25 वर्ष की हैं। फिर इस साल भी किसी महिला को मतलब डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था।
ये भी आपको याद रखना है। और एकमात्र जो कह सकते हैं कि अश्वेत नॉमिनी पाने वाली हैं वो हैं यहाँ पर सिंथिया इरिवो। फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनके भी द्वारा एक मूवी का प्रोड्यूस किया गया, मतलब उनके द्वारा ओबामा प्रोडक्शन में बनी मूवी अमेरिकन फैक्ट्री भी ऑस्कर की रेस में रही और उसने भी अवार्ड यहाँ पर जीता है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है इसने। म्यूज़िक कंपोजर की बात करें यहाँ पर तो विलियम्स ने इतिहास में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन 52 नॉमिनेशन पाने वाले जीवंत कलाकार हैं। अभी तक 52 नॉमिनेशन पा चुके हैं जॉन विलियम, तो ये भी आपको याद रखना है। जॉन विलियम से सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन 59 वॉल्ट डिज्नी को प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी को 59, उसके बाद दूसरे नंबर पर जॉन विलियम। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन प्राप्त हो चुका है, 50 से ज़्यादा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ कुछ हम बात कर लेते हैं भारतीय मूवियों से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे जो कि आपको याद रखना होगा। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए ब्रैड पिट को यहाँ पर बेस्ट एक्टर सपोर्ट के लिए दूसरा कैरियर अवार्ड मिला है। तो ये ब्रैड पिट के लिए दूसरा ऑस्कर अवार्ड है। 2001 में लॉस एंजल्स स्थित डॉल्बी थिएटर में एकेडमी अवार्ड का आयोजन हो रहा है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ऑस्कर का नॉमिनेशन हुआ है, ये जो थिएटर है जहाँ पर इसका पूरा प्रेजेंटेशन होता है वो स्थायी रूप से 2001 में कब और किस इस थिएटर में किया जा रहा है। तो थिएटर का नाम आप याद रखिए, डॉल्बी थिएटर नाम है और लॉस एंजल्स में है, यूएसए में 2001 से। इससे पहले 2029 में द हॉलीवुड रूजवेल्ट में हुआ था ये पहला ऑस्कर। तो पहला ऑस्कर कहाँ पे हुआ था? द हॉलीवुड रूजवेल्ट में। ये भी आपको याद रखना है। लगातार दूसरी बार ये जो अवार्ड है बिना किसी होस्ट के संपन्न हुआ है ये। इससे पहले होस्ट हुआ करता, जैसे कि आप आईफा देखते हैं, बहुत सारे अवार्ड जो होते हैं उसमें 2 होस्ट रहते हैं जो कि पूरे प्रेजेंटेशन को रन कराते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है बिना किसी होस्ट के द्वारा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये विशेष रूप से याद रखना है कि ऑस्कर में इस बार जो भारतीय मूवी है वो यहाँ पर गली बॉय भेजी गई। गली बॉय जो भेजी गई, इसमें जो कलाकार हैं ये रहे हैं, इसमें रणवीर सिंह, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आलिया भट्ट ये यहाँ पर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। और इसे निर्देशित किसने किया है? तो यहाँ पर जोया अख्तर के द्वारा निर्देशित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसका जो टेग लाइन था आपको याद होगा कि अपना टाइम आएगा, एक गाना है जो कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। और ये पूरी की पूरी देखी जाए तो जैसे स्लम होता है ना, स्लम में कलाकार कैसे जन्म होते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड थी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत के द्वारा और भी कई मूवी भेजी गई है। तो जो विशेष मूवी रही हैं जो कि प्रचलित रही हैं अपने थीम को लेकर के, तो ये आपको याद रखना होगा। तो जो 2019 में भेजी गई है वो यहाँ पर भेजी गई गली बॉय। इससे पहले लगान भेजी जा चुकी है। फिर आप देखेंगे कि सलाम बॉम्बे भेजी गई थी। और मदर इंडिया भारत की पहली मूवी थी जो कि यहाँ पर ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। आप लोगों को बताना ये है कि 2018 में भारत के द्वारा कौन सी मूवी को यहाँ पर ऑस्कर के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों ये तो हो गया, आपसे 2 सवाल मैंने पूछा जिसका जवाब आपको देना है। अब आपको ये विशेष याद रखना है कि भारत के द्वारा जो ऑस्कर जितने भी नॉमिनेशन हुए हैं उनके यहाँ पे सूची दी गई है। ये मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैं आपको कुछ विशेष मूवी हैं जिनका मैं आपको बता दूंगा और इसकी पूरी PDF डाउनलोड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर देंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो पहला भारत के द्वारा नॉमिनेशन किया मतलब भेजा गया था मूवी, वो थी मदर इंडिया। मदर इंडिया जो कि पहले हिंदी भाषा की थी। डायरेक्टर इसके थे महबूब खान। महबूब खान पहले डायरेक्टर थे इसके, मतलब इसके डायरेक्टर थे। और 1957 में भारत ने ऑस्कर के लिए भेजना शुरू किया। तो ये आप मूवी देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका पोस्टर है। तो ये इसका पोस्टर जो है ना, ये वाला, ये मदर इंडिया का है जो कि 1957 में इसे भेजा गया था ऑस्कर के लिए। और इसके जो डायरेक्टर थे वो महबूब खान थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के हर साल फिर 1957 से हर वर्ष यहाँ पर भेजा गया है। सत्यजीत रे जो कि भारत रत्न है, उनको भी यहाँ उनकी भी मूवी गई है, बंगाली मूवी गई है द वर्ल्ड ऑफ अपू। सत्यजीत रे की 2 मूवी गई हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन भी गई है 1963 में। तो इनके द्वारा 2 मूवी भेजी जा चुकी है। और देखिए तीसरी मूवी भी इनके द्वारा जो डायरेक्टर की गई थी द चेस प्लेयर्स, जो कि उर्दू और हिंदी से संबंधित थी। ये भी इनके द्वारा मतलब डायरेक्ट की गई थी, ये भी भेजी गई थी। फिर आप यहाँ पर आकर देखते हैं नीचे आकर के बहुत सारी ऐसी लिस्ट हैं। कुल मिलाकर के भारत के द्वारा अभी तक देखेंगे आप 2019 में देखिए, फिर 2012 में बर्फ़ी भेजी गई थी, अनुराग बसु के द्वारा मतलब डायरेक्ट की गई थी। फिर पीपली लाइव भी आपने देखा होगा।
जो कि अनुषा रिजवी के द्वारा है, 2010 में भेजी गई थी। तो देखिए मैं 2010 से लेकर के सारी मूवी को बता देता हूँ मैं। तो 2010 में पीपली लाइव भेजी गई थी, हिंदी में है ये, अनुजा भाषा की अनुषा रिजवी हैं इसके। फिर इसके बाद आप देखेंगे 2012 में हिंदी के लिए बर्फ़ी है, मतलब बर्फ़ी भेजी गई थी, अनुराग बसु इसके डायरेक्टर थे। फिर द गुड रोड गुजराती मूवी ज्ञान कोरिया के द्वारा। फिर लायड डाइस हिंदी है, अनुराग बसु के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। कोर्ट एक मराठी मूवी है, जो कि समाज में जो भी आप देखते हैं ना सिचुएशन की, कोई उस किसी को उत्साहित कर देता है या फिर किसी को प्रताड़ित कर देता है, उसकी वजह से कोई मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसा भाषण दे देता है जिसकी वजह से मृत्यु वो अपनी आत्महत्या कर लेता है या मर जाता है। तो इस सिचुएशन पे ये एक पूरा का पूरा मूवी बनाई गई है, जो कि एक मराठी मूवी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चैतन्य तम्हाने ने इसको डायरेक्ट किया था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूटन 2017 में भेजी गई थी। 2018 में यहाँ पर विलेज रॉक स्टार भेजी गई थी, जो कि मैंने आपसे सवाल पूछा भी था। ओके। फिर इसके बाद जिसको रीमा दास ने डायरेक्ट किया था, असमी भाषा में है ये मूवी, और 2019 में गली बॉय भेजी गई थी। तो दोस्तों ये तो पूरी की पूरी मैंने जानकारी आपको प्राप्त करा दिया है। इसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए कि ऑस्कर विनर जो कि गुनीत मोगा हैं को की जो एंथोलॉजी शॉर्ट जिंदगी इन शॉर्ट के लिए ये पोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 7 कहानियाँ से संबंधित 7 कहानियाँ हैं, जो कि ज़िंदगी में जो संघर्ष करते हैं लोग, किस किस तरीके से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में ये पूरी की पूरी सीरीज़ बताएगी, जो कि फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सारे के सारे कलाकार भारतीय हैं। तो सारे कलाकार भारतीय हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है, मतलब भारत के लोगों को, ये जो कलाकार है, कि इनको ऐसे लोगों के साथ कह सकते हैं कि अपने आप को ग्रोथ करना, समझना, जो कि ऑस्कर विनर्स हैं। और इसमें जो कहानियाँ रहेंगी, वो कहानियों के जो कलाकार हैं, वो कलाकार आप देख सकते हैं यहाँ पर है नीना गुप्ता जी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे कलाकार हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इतने सारे कलाकारों का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आप जो नीना गुप्ता है इनका नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो दोस्तों इसके माध्यम से मैंने आप लोगों के सामने पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है ऑस्कर सीरीज़, जो ऑस्कर विनर की लिस्ट है 2020 के लिए। तो ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसी के साथ साथ थोड़ी सी एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा शॉर्ट टाइम के लिए। देखिए फेसबुक पर मेरा एक पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से, आप वहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, रिटर्न करंट अफेयर डालता हूँ, इंपॉर्टेंट्स वहाँ पे लिंक्स डालता हूँ न्यूज़पेपर्स कंटेंट की, जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे फेसबुक पर एक पेज भी है, विजडम ऑफ स्टडी के नाम से भी ग्रुप भी, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सारे के सारे मेरे जो PDF से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDF वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगी। और विजडम हब पे मैं पढ़ाता हूँ, इसी के साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर आप यहाँ पर ये जो लिंक है ना, ये देख रहे हैं आप, इस लिंक के माध्यम से आप मेरे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो भी प्लस कोर्सेज अगर यदि परचेस करना चाहते हो, मेरा कोड यूज़ करिए, 10% आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर विजडम हब स्टडी पर शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको एक प्रतिदिन शाम को एक ऑफलाइन वीडियो मिलती है, जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर UPSC 2020 के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, मतलब उससे संबंधित करंट अफेयर पूरी कंप्लीट एनालिसिस के साथ, नो शॉर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि अगर जानकारी रहे वहाँ पे आपको तो आप आंसर लगा लें। तो ये मेरे पूरे लिंक्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन लिंक्स को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए। इसके साथ ये कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट होता है यहाँ पर ऑस्कर 2020 का। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।